लो जी, नई बात सुन लो। ब्राह्मणों को हमेशा जिजिया से एग्जेम्प्ट रखा गया था और कभी भी किसी ने उनसे जिजिया की मांग नहीं की। यह है लेटेस्ट बकवास हिस्टोरियन रुचिका शर्मा की। Another very important bit of fact that I think the NCRT is either missing out or deliberately leaving is the fact that the Brahmins were always exempt from paying jizya. These were people who were never asked to pay jizya. एक्चुअल इतिहास क्या है? ब्राह्मण जिजिया से एग्जेम्प्ट सिर्फ तभी तक रहे जब तक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने उस एग्जेम्पशन को सिरे से हटा नहीं दिया। ये पढ़ लो आप तारीख फिरोज शाही से। शम्से सिराज अफीफ ने क्या लिखा है कि ब्राह्मण आर द वेरी कीज ऑफ द चेंबर ऑफ आइडोलेट्री, और सारे इनफिडल इन्हीं पर डिपेंडेंट है, तो इन पे तो जिजिया सबसे पहले लगना चाहिए। अकॉर्डिंगली सुल्तान जो है वो ऑर्डर पास कर देता है। ब्राह्मणों को पता चलता है और वो प्रोटेस्ट करने निकलते हैं, बोलते हैं हम लकड़ी में आग लगा के अपना दाह संस्कार कर देंगे पर इस ह्यूमिलिएशन को सहन नहीं करेंगे। सुल्तान को यह बात बताई जाती है और वो कहता है कि लगा ले वे ब्राह्मण आग, टैक्स तो लगकर रहेगा। ब्राह्मण फास्ट पर चल जाते कई दिनों के लिए, और जब वो मौत के नजदीक आते हैं तब बाकी हिंदू इकट्ठे होकर बोलते हैं कि आप अपने प्राण ना त्यागिए, इसके पीछे आपके बिहाफ पर हम जिजिया दे देंगे। और उसके बाद जिजिया तब जाके हटता है जब अकबर इसे हटाता है। औरंगजेब ने जब इसको रीइंपोज किया था तो ब्राह्मणों को कोई एग्जेम्पशन नहीं दी थी। This is my problem with NCRT now. What it is doing is alt facts, like the jizya thing as well. You know, this completely new idea that somehow it was an incentive to convert. Nobody has ever read this. No historian would ever claim that, you know, jizya was an incentive to convert. जादूनाथ सरकार जो रुचिका शर्मा से लाख गुना बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने एक्चुअली यही बोला था, as did other historians. She finds it new क्योंकि इसने किताबें खोलकर कभी पढ़ी ही नहीं। अगर फुतुहत फिरोज शाही पढ़ लेती तो वहीं दिख जाता सुल्तान बोल रहा है कि उसने कैसे एनकरेज करा लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए, ये कह के कि जिजिया से मुक्ति दे देगा, और ये सुन के कैसे बतेरे हिंदुओं ने आके कन्वर्जन कर लिया। Rajput was the mainstay of the Mughal Empire. Most of the Mansab, even during Aurangzeb's reign, so it starts from I think 16 to 20% under Akbar, where the Mansabdari, around 16 to 20% of it is Rajput, goes on to 33% under Aurangzeb, which is the highest under any Mughal ruler. नोट करिए एक बात, रुचिका स्टार्ट करती है मोस्ट ऑफ द मनसबदार से और फिर अपनी स्टेटमेंट को डिस्काउंट करके बोलती है कि राजपूत मनसबदार औरंगजेब के शासन में 33% तक थे। वंस अगेन नो क्लू अबाउट द बेसिक्स। हिस्टोरियन अथर अली पर रिलाई किया जाता है नंबर्स के लिए, पर उनकी फाइंडिंग मैंने शायद ही आज तक किसी को एक्यूरेट बताते हुए सुना हो। अथर अली ने औरंगजेब के रूल को दो पार्ट में डिवाइड किया था, जहां पहले पीरियड में राजपूत मनसबदार का शेयर 14.6% था, 71 आउट ऑफ 485, और दूसरे पीरियड में 12.7%, यानी कि 73 आउट ऑफ 575। नोवेयर क्लोज टू रुचिका शर्मा's फिगर। बाकी आप स्क्रीन पॉज करके मनसबदारी में ईरानियों, अफगानियों और तुरानियों का नंबर देख लेना, जिनका कोई लेना देना नहीं था हमसे। ये 33% की फिगर एक्चुअली एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ मनसबदारी के लिए थी, और ये नंबर सिर्फ राजपूतों का नहीं था बल्कि ओवरऑल हिंदुओं का शेयर था, जिनमें और भी हिंदू आते थे। और ये ओवरऑल हिंदुओं का शेयर एक्चुअली डिक्लाइन हुआ था औरंगजेब के पहले पीरियड में। दूसरे पीरियड में ये जो बढ़ा था उसका रीजन अथर अली ने खुद बोल रखा है कि इट वाज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस बट बिकॉज ऑफ औरंगजेब्स फेटल इन्वॉल्वमेंट इन दक्कन व्हिच हैड फोर्स्ड हिम टू टेक मराठास होलसेल, सो मराठास लिटरली फोर्स्ड देयर वे इन। उससे पहले औरंगजेब हैड एक्चुअली ट्राइड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ हिंदू नोबल्स, और ये बात पर मैं आकाश बनर्जी को 3 महीने पहले ही लपेट चुका हूं। वीडियो पर 1.4 मिलियन व्यूज है और 1 लाख से ऊपर लाइक्स है, पर द वायर, लल्लन टॉप, द प्रिंट, इंडियन एक्सप्रेस, हर बड़े मीडिया आउटलेट को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर मच हैप्पियर पेडलिंग रुचिका शर्मा's nonsense and garbage without any fact check instead of inviting someone like me who actually knows quite a bit about these things. और हाँ, बाय द वे, आकाश बनर्जी ने वो वीडियो देखकर मुझे ब्लॉक कर दिया था, जैसे कि रुचिका शर्मा ने मेरे को ब्लॉक कर दिया था when I showed how she does not understand even basics of analytics while she was criticizing me for my comments on economy under Mughal India.